नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोग का 70वीं बीपीएससी का जो है फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है। तो उस फॉर्म को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी जो है बात चल रही थी कि यहाँ पर जो लोगों का OTR जनरेट हो चुका है उन लोग का एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है आदमी की चेंज हो जाती है। मान के चलिए आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हो जाते हैं, आपकी कई सारी स्थितियों में बदलाव आ जाता है। तो उन बदलावों के लिए एडिट का ऑप्शन आपके OTR में दिए जाने की मांग बहुत दिनों से छात्र उठा रहे थे। तो यहां पर देखिए उसके संबंध में जो है यहां पर आयोग ने एक जो है क्या नाम है आपकी जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे सुधार करने के ऑप्शन आपको नहीं दिए जा रहे, कुछ चुनिंदा चीजों को, जी हां बता रहा हूं, कुछ चुनिंदा चीजों में सुधार करने की यहां पर जो है ऑप्शन दी गई है। तो एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ते समझिएगा। इसमें कहा गया है कि जो 69वीं आपकी ऑनलाइन आवेदन किया गया था उसमें जो आपका OTR में जो है जितने लोगों ने क्या 4/10/2024 से यहां पर पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत अपडेट जो है मतलब जो आपका डिटेल्स है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको चीजें बता दी गई है कि 4/10/2024 से यानी कि 4 अक्टूबर से आप लोग जो है इस सुधार को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भैया देखो आज तो 3 है, तो कल से फाइनली आप लोग इसमें सुधार कर सकेंगे, ये इन्होंने बता दिया है। यानी कि 69वीं तक जितने लोगों ने, क्योंकि देखो आप 69वीं बैठे हो तो अब नए भर बैठने जा रहे हो तो दिक्कत है ही नहीं, तब तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पहले बैठे इसलिए उन्होंने लास्ट वाले की बात की है। चलिए सुधार क्या क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए उन्होंने कहा केवल इन्हीं के लिए उपलब्ध होगा। क्या है? आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जो है आपको पता है जो पहले SC में थे उनको यहां पर बदल करके EBC में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, पत्राचार का पता यानी कि आपका जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को लेकर यहां पर जो है आप बदलाव कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर में बदलाव कर सकते हैं, आप अपने ईमेल में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बिहार सेवक के सेवक संबंधी ब्यौरे यानी कि आप बिहार सरकार में किस पोस्ट पर कार्यरत है, यानी कि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में यहां पर टोटल मिलाकर क्या होगा 5 जगहों पर, जी भैया 5 जगहों किससे संबंध में आप क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, केवल यही सुधार कर सकते हैं जो कि आपको 4 तारीख से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर यह है कि देखिए निम्नलिखित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित समाचार पत्र के माध्यम से अनुरोध करना होगा। साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही अपडेट करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। अर्थात आप इन 5 चीजों को ऐसे नहीं कि तुरंत कर दोगे, इसके लिए जो परीक्षा नियंत्रक है उनको आप जो है पत्राचार यानी क्या आप डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा जो यहां पर दिया गया है इससे आपको अनुरोध करना पड़ेगा कि सर मेरे जो ये चीज डॉक्यूमेंट्स में ये बदलाव की जरूरत है। उसके लिए आपको जब ईमेल करिए या पत्राचार करिए तो जो साक्ष्य होंगे उन साक्ष्य को उसके साथ क्या आपको क्या होगा सबमिट करना पड़ेगा। उसके उपरांत ही मतलब जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आपका ये 5 चीजों में संशोधन देखने को मिलेगा। समझ गए? उसके बाद साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही करने का लिंक दिया जा सकता है, यानी कि स्पष्ट तौर से जानिए कि आपको इसके लिए पहले पत्राचार करिए, उसके बाद ये करिए, जब उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं तब आपके लिए वो लिंक खोल करके आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती के दावा संबंधी एवं संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता कोटि एवं संबंधित। दरअसल भैया अभी हाल ही में देखा गया कि बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी हुई है उसमें अन्य राज्यों से आए लोगों ने काफी ज्यादा जो है दिव्यांगता के आधार पर या जो है जाति मतलब ऐसे चीजों पर फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके उससे जो है नौकरी पाई है। ठीक है, आधार नंबर हो गया, ठीक है, या उम्र सीमा में छूट है तो भूतपूर्व सैनिक के जो है सेवा संबंधित अत्यंत सूचना एवं संबंधित प्रमाण पत्र। तो इन चीजों के लिए भी आपको क्या होगा डॉक्यूमेंट के साथ संबंध पड़ा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, उपरोक्त विवरणी से संबंधित कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करें। एक बार अपडेट पर सबमिट करने के पश्चात पुनः उक्त विवरणों के संबंध में क्या सुधार नहीं किया सकता। इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यानी कि ये जो 4 चीज दिए गए माय डियर ध्यान से समझना, ये जो 4 चीज दिए गए हैं इनमें जो आपको भरना है एक बार ध्यान से भरना। एक बार ध्यान से भरने के बाद आप दोबारा यहां पर अपडेट कर ही नहीं सकते, ये उन्होंने स्पष्ट
बता दिया है। तो इसलिए आप 2 बार चेक करिएगा, किसी दूसरे से भी कह दीजिएगा भैया देखो सही भरा है, क्योंकि आदमी को क्या होता है ना 2 और 2 जब 5 उसे जोड़ने में आ जाता है तो उसे 5 ही लगता है सही है, लेकिन असलियत में क्या 4 सही होता है। तो ये साइकोलॉजिकली चीज होती है जो आदमी को इफेक्ट कर देती कभी कभी, तो इस चीज को ध्यान देना। साथ ही साथ देखो नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, ये अपडेट नहीं कर सकते भैया। यानी कि आप जान के चलो आपके जो ओटीआर में अगर आपने पहले ये चीज भरा था तो इसके संबंध में आप जो है अपडेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। केवल आपको पत्राचार का पता जो है वो संबंधित आप कर सकते हैं। देखो पत्राचार का पता के लिए यहां पर आपको एडिट करने का अनुमति दी गई है, ना कि अस्थायी पता जो आपने भर दिया है वो वही रहने वाला, ठीक है। तो यानी कि ये आपको सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बता दी भैया, ठीक है। तो इसे जो है आप लोग फटाफट जो है अपने दोस्तों को बता दो। प्रॉब्लम हो रही थी, पिछली बार बैठे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी तो वो कर लो, और अपने एक बार जो है ध्यान से देख लो। यहीं पर तुम्हें भेजना है, पत्राचार कर दो आयोग को या फिर ईमेल कर दो इस पे, ठीक है, या फिर इस पे ईमेल कर दो अपनी जो चीजें हैं कि ये मुझे सुधार करने हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दो। आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, 4 तारीख से कल खुल भी जाएगा। तो आज से फटाफट करना चालू कर दो, ठीक है। आज से ही शुरुआत कर दो भैया, देखो आया मौका, तुरंत चालू हो जाओ आज से, यानी कि 3 तारीख से चालू कर दो। और ये देखो भैया फिर बता रहा हूं, बहुत समय बचा नहीं है, तैयारी प्यार से करते रहो, चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही कराते रहो, ठीक है, करते रहो, और साथ ही साथ शेयर कर दो इस न्यूज को। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को।